अर्जुन एक 14 साल का शहर में पला बढ़ा लड़का था। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपनी माँ के साथ अपने नानिहाल गया। एक छोटा, शांत और हरियाली से भरा गांव रामपुर। गांव में सब कुछ नया था अर्जुन के लिए। खुला आकाश, खेत, कुएं, पेड़ और एक पुरानी हवेली जिसके पास कोई नहीं जाता था। दादी ने पहली ही रात चेताया, अर्जुन उस हवेली की तरफ मत जाना। वहां कोई है जो इंसान नहीं है। अर्जुन हंस पड़ा, दादी आज के जमाने में भूत वूत नहीं होते। लेकिन दादी की आंखों में डर सच्चा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ने लगी। दिन भर खेतों में खेलने के बाद वो शाम को अकेले निकल पड़ा उसी हवेली की ओर। दरवाजा टूटा हुआ था, दीवारों पर बेलें उग आई थीं। हवेली में घुप अंधेरा था, लेकिन अर्जुन के पास एक टॉर्च थी। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने फुसफुसाया, तुम आ ही गए। अर्जुन चौंक गया, पलटा, कोई नहीं था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, एक परिवार की। एक लड़का लगभग उसकी ही उम्र का, पर कुछ था उसकी आंखों में सूनापन। अगली शाम अर्जुन फिर गया। इस बार हवेली के आंगन में एक लड़का खड़ा मिला, सफेद कपड़े, सूनी आंखें। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। लड़का बोला, मेरा नाम नील है। यहाँ कोई आता नहीं। अच्छा लगा तुम आए। दोनों बातें करने लगे। नील बहुत जानकार था, गांव की बातें, पुराने किस्से, यहाँ तक कि अर्जुन की पसंद तक जानता था। अर्जुन को नील अच्छा लगने लगा, एक रहस्यमयी लेकिन अकेला दोस्त। एक दिन अर्जुन ने नील से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? नील ने मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत पहले स्कूल जाता था। बहुत पहले? उसी रात अर्जुन ने दादी से नील के बारे में पूछा। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। नील? वो तो 20 साल पहले उसी हवेली में मारा गया था। आग लगी थी और वो बच नहीं सका। तब से कई बच्चों ने उसे देखा है, पर फिर बीमार हो गए या गुम हो गए। अर्जुन का खून जम गया। अर्जुन ने तय किया, अगली बार नील से सच्चाई पूछेगा। जब वो हवेली पहुंचा, नील वहीं था। तुम भूत हो न? अर्जुन ने सीधे पूछा। नील ने पहले चुप्पी साधी, फिर बोला, मैं मरा नहीं था, मुझे जला दिया गया था। मेरे ही चाचा ने, जायदाद के लिए। मेरी रूह अब भी यहाँ अटकी है। सब मुझे भूल गए, पर तुमने मुझे देखा, सुना, दोस्त माना। नील बोला, अब तुम जाओगे तो सब भूल जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें रोक लूंगा। अर्जुन भागा, टॉर्च गिर गई, हवेली की दीवारें जैसे हिलने लगीं, और एक चीख, मुझे अकेला मत छोड़ो। अर्जुन होश में आया तो दादी के घर था। 3 दिन तक वो बेहोश था। सबने कहा उसे बुखार हो गया था, पर अर्जुन जानता था ये सिर्फ बुखार नहीं था। वो कभी उस हवेली की तरफ नहीं गया। शहर लौटते समय बस की खिड़की से उसने एक झलक देखी। हवेली की छत पर नील खड़ा मुस्कुरा रहा था और बोला, थैंक यू अर्जुन, अब मैं आजाद हूँ। हर भूत बुरा नहीं होता। कुछ रूहें बस सुनने, समझने और दोस्ती की तलाश में भटकती हैं। पर अगर तुम अकेले किसी पुरानी जगह जाओ और कोई कहे मुझे अकेला मत छोड़ो, तो संभल के रहना। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।